जगह कम मिली। थोड़ी जगह कम होने की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पाई। और अभी उस पर कल जब मैंने देखा कि भाई बच्चे भी ज़्यादा हैं, डबल शिफ्ट लगती है, अब जगह है, अब वो रबड़ तो है नहीं कि उसको बढ़ाया जाएगा, मगर कोई न कोई और रास्ता उसका सोचा जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारे स्कूल में 100% रिजल्ट है और 100% टीचर है। हर काम बड़ा प्रैक्टिकली होता है। साइंस की जो लैब्स हम लोगों ने दी हुई है उस पर पूरा काम होता है। बच्चे उस पर बड़े तरीके से सब करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह सारी करते हैं। बहुत अच्छा हमारे स्कूल, और बस थोड़ी जगह की कमी से थोड़ी अव्यवस्था है। मुझे लगता है कि भी इसका कोई न कोई हमें और विचार करना पड़ेगा और इसमें कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा। मगर समस्या कई बार टेक्निकल भी आ जाती है कि भाई बिल्डिंग नई बनी है, अब उसको 2 फ्लोर से और आगे कहाँ लेके जाएंगे। अब वो अगर हमने तीसरी मंजिल पे लेके जाना है तो उसकी परमिशन लेने में या फिर कोई पिलर वगैरह पे उसको खड़ा करने में कोई न कोई रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और एडमिशन भी और इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वहाँ पे बैठने की बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ कल मैं जाके बच्चों से मिला तो हर टीचर के बारे में पूछना, बच्चों के बारे में पूछना, उनकी बुक्स भी मैंने चेक की है हम लोगों ने। बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है और स्कूल का। हमारे जो टीचर्स है वाकई में वो पीठ थपथपानी चाहिए ऐसे श्रेष्ठ गुरुजनों की जो वाकई में बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे वो आगे बढ़े। कंपटीशन में भी हमारे स्कूल के बच्चे गए हुए हैं। नासा में भी एक बच्चा यहाँ से गया था। और समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस गरीब के बच्चे को यहाँ से वो अडॉप्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। जैसे 1-2 कंपनी ने +2 में जिस बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़े थे उसको वो देहरादून में एडमिशन दिलाया है। शायद M3M की कंपनी का नाम ले रहे थे वो, कि उन्होंने वहाँ पे उस बच्चे का पूरा खर्च उठा रहे हैं। और हमने भी यहाँ पे विशेष तौर पे मैं गया तो इसलिए था कि भी जो हमारी मैथ की, जो हमारी NSQF की और जो साइंस की जो हमारी वो लगती हैं क्लासेज, और उसमें जो हमने लैब दी हुई है उन लैबों का मैं निरीक्षण करने के लिए गया था। बहुत संतोषजनक काम रहा है। मैं जो सोच के गया था उसके बिल्कुल एकदम विपरीत मामला मिला। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे जो टीचर हैं वास्तव में इन टीचरों की मेहनत का ही परिणाम है कि इस बार जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत अप्रत्याशित रहा। और मैं दावे से कह सकता हूँ अब आगे कि हमारे स्कूल जो प्राइवेट, एक धारणा बनी हुई थी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना और प्राइवेट स्कूल की तरफ भागना। अब प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जब सरकारी स्कूल का है तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में भी धारणा चेंज होगी। और सरकारी स्कूल में तमाम तरह की फैसिलिटीज़ वास्तव में हैं। मैं औचक जब निरीक्षण करता हूं तो देखता हूं, और जहां कमी होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बहुत बेबाक अपनी राय रखता हूं कि भाई अगर जहां कमी है उन कमियों को दूर करने के लिए भी मैं उतनी मेहनत करता हूं जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए। तो मैं वास्तव में यही चाह रहा हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो भी यही है कि स्कूलों की दशा बदले और स्कूल जो हमारे विद्यालय है वो विद्यालय एक परफेक्ट विद्यालय बने। सरकार तो अपनी तरफ से सब कुछ दे, बाकी जनता का, लोगों का
जो धारणा है वो बदलती बदलती बदलेगी। पहले 25% और अब कह रहे हैं 50% टैरिफ लगाएंगे, तो क्या होगा इंडिया की कंपनियों का जो अमेरिका में काम देखिए, मैं आपका एक निवेदन कर रहा हूँ, भारत को कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के राज में जब कभी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की सोचता भी था कोई, तो ये पहले ही सरेंडर कर जाते थे और प्रतिबंध ना लगाए इसलिए उनकी शर्तों को मान लेते थे। और प्रतिबंध लगाने की कभी उन लोगों को आवश्यकता भी नहीं पड़ी, वैसे ही इनको लिख के दे दिया करते, तो वैसे 24 घंटे सरेंडर करके रखते थे। देश की इकोनॉमी की धन्नो कर दी इन लोगों ने। इनकी जो पॉलिसियाँ थी, उन पॉलिसियों की वजह से भारत जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचा। आज भारत जब मजबूती से कोई कदम उठाता है तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर देखो मजबूती से कदम नहीं उठाए तो उनको क्या पड़ी, वो क्यों बोलेंगे? उनके तो मज़े हो रहे हैं, वो तो आर्थिक बोझ अपने देश का कम कर रहे थे, हमारे ऊपर डल रहा करते। अब देखो ना, WTO में, विश्व व्यापार संगठन में, ये लोग हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को बिल्कुल इन्होंने कठपुतली बनाया था। और भूल क्यों गए ऐसे लोग भी? उनको भी याद होगा कि डंकल प्रस्ताव क्यों लेके आए थे। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इनके राज में उन चीज़ों के ऊपर कभी बोलने की, इनको टैरिफ की या दूसरी चीज़ों की या प्रतिबंध की लगाने की कभी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये हारे हुए लोग थे। अब देखो भाई, भारत बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा जो 11वें स्थान से 12वें से 11वें पे, और 11वें से 5वें पे आया, 5वें से चौथे पे आया, और चौथे जब तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो ये हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए कांग्रेस के नेता भी किसी की भी बात को सत्य मान लेना, यानी भारत को हर सूरत में नीचा दिखाना, किसी भी मामले में, जैसे पाकिस्तान है ना, वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए किसी भी मामले में जी नहीं, ऐसे भारत पाकिस्तान की बात होती है, उसी तरह से ये जो कांग्रेस और ये विपक्ष के कुछ नेता है ना, ये अपने ही देश के विरुद्ध बोलने वाले लोगों के साथ जो सहमति जताते हैं, ये एक बात भूल गए। अब उन्होंने कह दिया ना, राहुल गांधी ने, कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप की बात का उन्होंने समर्थन किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हारा राजकाट था, आप उसमें सांसद थे, आपकी माता श्री वो हिंदुस्तान की सुपर PM थी, जब देश 12वीं रैंक पे क्यों खड़ा था भाई? हैं? 60-65 साल तक तुमने एक छत्र राज किया, आप 12वें नंबर पे आए। अरे 12वें नंबर वाली इकोनॉमी डेड थी, या आज 11वें पे लेके आए, फिर 5वें पे लेके आए, 5 से 4, 4 से 3 पे आ रहे हैं, तो ये इकोनॉमी डेड है या उभरती हुई इकोनॉमी है?